हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आ चुका हूँ, मैं शिवम आप लोगों के बीच फिर से न्यू पार्ट लेकर के। पार्ट 4 हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th प्रकाश का परावर्तन बिहार बोर्ड, जो कि हम लोग का लक्ष्य था बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग बिना देरी किए हुए टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है, यहाँ देखिए, प्रकाश के परावर्तन में भाग लेने वाले प्रमुख पद। जान जाइए कि हम लोग का पार्ट 4 है, ठीक। हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, तो ये हम लोग का पार्ट 4 है। प्रकाश के परावर्तन में भाग लेने वाले प्रमुख पद, मतलब प्रकाश के परावर्तन में भाग कौन कौन लेते हैं, कौन कौन से पद, उन सभी को पद हम लोग लाइन बाय लाइन, वन पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, ठीक। आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी दिशा से आ रही प्रकाश की किरण, किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब समझिए, प्रकाश किसी दिशा से, मतलब मान के चलिए इस दिशा से आ रहा है कोई किरण, इस दिशा से आया कोई किरण, ठीक। यहाँ पर किसी दिशा से आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण, जैसे किसी भी दिशा से, मतलब इधर से आए या इधर से आए या इधर से आए, किधर से भी आए हम लोग उसको, मतलब प्रकाश किधर से भी आए उस, जैसे किरण को हम लोग, उस किरण को आपतित किरण कहेंगे, ठीक। हम लोग का दूसरा पॉइंट है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण देखिए यहाँ, वे प्रकाश की किस किरण जो सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब इसमें सिर्फ आया किरण, और इसमें मान के चलिए हम लोग का कोई सतह है, मतलब ये कोई वस्तु है, या फिर यहाँ से हम लोग का जैसे ये वाला मान के चलिए किरण आया, इसको हम लोग बोल देंगे आपतित किरण। ये आया, इस वस्तु पे पड़ा, इस वस्तु से पड़ के जो टकराया इससे और वापस जो इधर गया, इधर गया, हम लोग इस किरण को क्या बोलेंगे? इस किरण को हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक। इस किरण को क्या बोलेंगे हम लोग? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये हम लोग का आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये हम लोग का परावर्तक सतह, जो कि यहाँ पे परावर्तक सतह। अब समझिए, परावर्तक सतह वह चमकदार सतह जिससे चमक टकराकर किरणें वापस लौट जाती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। मतलब परावर्तक सतह, जैसे कि मान के चलिए ये है कोई सतह, ठीक। ये मान के चलिए कोई शीशा है, या मिरर बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में से, दर्पण, ठीक। इधर से किरण आया, इधर से किरण आया, और इधर से जो रिफ्लेक्स होकर वापस गया, मतलब टकराया यहाँ और वापस गया, इस सतह में जहां पे टकराया उस सतह को हम लोग परावर्तक सतह कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। जैसे समझिए, इसका डिफिनेशन यह है, वह चमकदार सतह जिससे टकरा कर किरणें वापस लौट जाती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। मतलब किरणें आया और उस वस्तु या मिनर, या हम लोग दर्पण बोल सकते हैं, दर्पण पर टकरा कर किसी माध्यम में लौट जाता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या देखें, ये एक किरण है, ये आपतित किरण आया, और ये मतलब यहाँ से रिफ्लेक्स होके परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण। और उसके बाद यहाँ नंबर 1 था, एक पॉइंट, यहाँ दूसरा पॉइंट, ये हो गया परावर्तित किरण, और ये हो गया हम लोग का तीसरा पॉइंट, जो कि परावर्तक सतह है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करना चाहता हूँ। देखिए, आपतित किरण, किसी दिशा से आती है किरण, मतलब किधर से भी किसी दिशा से किरण आया तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और नंबर 2 में क्या? परावर्तित किरण, वह प्रकाश की किरण है, मतलब सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है। मतलब वही आपतित किरण किसी सतह से, मतलब किसी भी वस्तु से टकरा कर जो किसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब कहीं पे उस वस्तु पे पड़ा, फिर उससे जो प्रकाश निकल के गया दूसरे जगह टकरा के गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और परावर्तक सतह, जिस वस्तु से टकराया, मतलब जिस पे वो टकराया, जिस जगह टकराया, उस जगह को हम लोग कहेंगे परावर्तक, परावर्तिक, परावर्तक सतह, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो देखिए, हम लोग का नेक्स्ट बिंदु, आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? आपतन कोण, इसे हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक। देखिए, इसका डिफिनेशन, परावर्तक सतह का वह बिंदु जहां आपतित किरण आने वाली, मतलब आपतित किरण, इसका मतलब किस, आपतित किरण किसे कहते हैं? आने वाली किरण को। किसको बोलते हैं? आने वाली किरण को। मतलब परावर्तक सतह का वह बिंदु जहां आपतित किरण आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब देखिए,
ये है हम लोग का आपतित किरण, यहाँ आया और ये है हम लोग का सतह, जहाँ पे ये टकराया, यहाँ पे टकराया, इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। ये है हम लोग का बिंदु, इस पे टकराया तो हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और हम लोग का तब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। अब इसका हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे। आपतन बिंदु पर सतह से 90 डिग्री का कोण बनने वाली काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। मतलब देखिए, ये है हम लोग का कोई सतह, ठीक, ये है कोई सतह, जैसे हम लोग का ये आपतित किरण था और ये परावर्तित किरण था, ठीक, ये आपतित और ये परावर्तित किरण था। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो अभिलंब था, अभिलंब क्या बोलते थे इसको? अभिलंब। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? काल्पनिक रेखा के काल्पनिक रेखा को काल्पनिक रेखा से दर्शाएंगे, ठीक। इन दोनों, इसमें और इसमें 19 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री क्या बनता है? 90 डिग्री, इधर भी इधर भी, ठीक है, 90 डिग्री। मतलब क्या बोलता है? अभिलंब किसे कहते हैं? इस तरह समझिए, आपतन बिंदु पर सतह से 90 डिग्री का कोण बनने वाली काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाता है। मतलब ये आपतन बिंदु है, यहाँ पे आया आपतन बिंदु, ये क्या था? आपतन बिंदु। अब ये आपतन बिंदु, इसे हम लोग काल्पनिक रेखा से दर्शाते हैं, ठीक, काल्पनिक रेखा से। अब इन दोनों के बीच में जो कोण बना 19 डिग्री का, क्या बोला? 90 डिग्री। अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? थी अभिलंब, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपतन बिंदु, आपतन कोण, सॉरी, आपतन कोण क्या है? आपतन कोण। हम लोग पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, ठीक। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, कौन आई मतलब, देखिए, अभिलंब के बीच बनने वाला, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। मतलब ऐसे, जैसे ये हम लोग का आपतित किरण, ये है हम लोग का कोई सतह, ठीक, कोई सतह, वस्तु का सतह, ये ये आया आपतित किरण, ठीक, ये है आपतित किरण। और अभिलंब किसे बोलते थे? इसे अभिलंब, काल्पनिक रेखा से दर्शाते थे, अभिलंब। इन दोनों के बीच में जो ये कोण बना है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। अभिलंब क्या बोलेंगे? अभिलंब, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम लोग अभिलंब, इन दोनों के बीच में बनता है अभिलंब। इस अभिलंब को हम लोग किससे दर्शाते हैं? कोण आई से, जो हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ये है अभिलंब, इसे हम लोग, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण, ठीक है। आप लोग इसे भी समझ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या हम लोग का? लास्ट पॉइंट है ये आज का क्लास का हम लोग का, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? अब समझिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, कोण मतलब आर, कौन कौन सा कोण? कोण आर, ठीक। देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। मतलब ये है जैसे कि आया हम लोग का कोई आपतित किरण और ये सतह, ये है परावर्तित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये है हम लोग का अभिलंब। इसके और इसके बीच में जो कोण बना, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक है, क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। इस कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। और ये क्या है हम लोग का? अभिलंब, ठीक है। ये क्या है? अभिलंब। एक बार मैं फटाफट रिकॉल करवा देता हूँ, देख लीजिए आप लोग। आपतन, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? परावर्तक सतह का वह बिंदु जहां आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण आकर टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब जिस, ये है आपतित किरण, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित। ये आया यहाँ, टकराया किसी वस्तु के सतह, जिस जगह टकराया उसे क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु, ठीक। अभिलंब, आपतन बिंदु पर सतह से 90 डिग्री का कोण बनने वाला काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाता है। मतलब ये हम लोग का आया आपतित किरण था और ये अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो बनता है, इसके और इसके बीच में, मतलब ये वस्तु सतह है, इन दोनों के बीच में 19 डिग्री का कोण बनता है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। इसे हम लोग काल्पनिक रेखा से दर्शाते हैं, ठीक। ये है आपतन कोण। उसके बाद आपतन कोण, मतलब आपतित किरण, मतलब आपतित किरण और अभिलंब, मतलब ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, उसे हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। उसके बाद लास्ट है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब और
परावर्तित किरण, यह परावर्तित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तित परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तन नहीं, सॉरी परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग फटाफट इसे नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।